आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर सा जालीदार डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जीरो से हमने इसको स्टार्ट करना है। जीरो वाली नीडल को छोड़ के आगे वाली नीडल को हमने इस तरह से उठाना है और उससे अगले वाली नीडल में इसको डाल देना है। जीरो वाली को छोड़ के उसके दूसरी साइड की नीडल को भी उठा करके इस तरह से डाल देना है। जो पीछे नीडल्स गई हैं उनको आगे कर देना है और उसके बाद हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद जो हमारी यहाँ जाली दिख रही है, जाली के साथ वाली जो नीडल है उसको उठाना है और अगले वाली नीडल में इसको डाल देना है। सेंटर में 3 नीडल्स बच जाएंगी और इस वाली नीडल को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। पिछली जो खाली नीडल्स हैं उनको आगे करना है और मशीन को 2 बार यहाँ हमने चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने ये जाली देखनी है। जाली के साथ वाली नीडल के फंदे को उठा करके आगे वाली नीडल में डाल देना है और उसके बाद ये जो हमारा अगला नीडल है इसको छोड़ के उससे अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके हमने इसमें डाल देना है। सेंटर में एक ही नीडल बचेगी। उसके बाद अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके आगे डाल देना है और उससे अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके आगे डाल देना है। जो पीछे गई हैं खाली नीडल्स उनको आगे करके हमने 2 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने ये जाली देखनी है। जाली के साथ वाली नीडल को उठा करके हमने इस तरह से आगे डाल देना है। फिर इस नीडल को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। सेंटर में 3 नीडल्स बचेंगी। इस वाली नीडल को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और इस वाली नीडल का फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। खाली नीडल्स जो हैं उनको आगे कर देना है और मशीन को 2 बार हमने चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने ऐसे ही करना है। हमने जाली देखनी है। जाली के साथ वाली नीडल का फंदा उठा करके यहाँ डाल देना है। अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके यहाँ डाल देना है। अब हमने इस वाले नीडल के फंदे को भी उठा लेना है और इसको भी हमने यहाँ डाल देना है। सेंटर में एक नीडल बचेगी। उसके बाद इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। नेक्स्ट को हमने उठा करके यहाँ डाल देना है। उससे नेक्स्ट को हमने उठा करके यहाँ डाल देना है। मतलब हमारे पास यहाँ टोटल 6 जालियाँ पड़ेंगी। जो पीछे नीडल्स गई हैं उनको आगे करके मशीन को 2 बार चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने जाली के साइड वाले फंदे को उठा करके यहाँ डालना है। इसको हमने इसमें डाल देना है और इसको हमने इसमें डाल देना है। सेंटर में 3 नीडल्स बच जाएंगी। फिर हमने इसको उठा करके आगे डाल देना है। उससे अगले वाली नीडल के फंदे को उससे आगे डाल देना है और उससे अगले वाली नीडल के फंदे को उठा करके उससे आगे डाल देना है। सभी जो नीडल्स पीछे गई हैं उनको आगे कर लेना है और फिर यहाँ हमने 2 बार मशीन को चला लेना है। हमने यहाँ जालियाँ देखनी है। ये हमारी 6 जालियाँ हो गई हैं तो इसको अब हमने बंद कर देना है और ये जो हमारे पास आगे 4 जालियाँ हैं इसकी हमने 5 कर देनी है। तो ये वाला फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। उसके बाद ये वाला फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और उसके बाद अगले वाला फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। सेंटर में एक नीडल बच जाएगी। उससे आगे भी हमने इसी तरह से इन फंदों को उठा करके अगले वाली नीडल्स में डाल लेना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ भी 6 जालियाँ हो गई हैं तो इसको हमने बंद कर देना है। पीछे गई नीडल्स को आगे कर लेना है और मशीन को हमने यहाँ 2 बार चला देना है। इसके बाद ये हमारी 6 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये वाली हमारी 5 कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हमने इसको भी बंद कर देना है और ये जो 3 हैं इनकी 4 बनानी है। तो ये वाला फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। सेंटर में 3 नीडल्स बच जाएंगी। इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और इसको उठा करके यहाँ डाल देना है। जो पीछे नीडल्स गई हैं उनको आगे कर लेना है और मशीन को हमने 2 बार यहाँ चला लेना है। इसके बाद हमारी ये 4 जालियाँ भी कंप्लीट हो गई है तो इसको भी हमने बंद कर देना है और ये जो 2 हैं इनकी 3 बनानी है। तो इस वाले फंदे को यहाँ डाल देना है। अगले वाले फंदे को उठा करके यहाँ डाल देना है। सेंटर में हमारी एक ही नीडल बचेगी। उसके बाद इस वाले फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और इस वाले फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। जो पीछे की तरफ नीडल्स हैं उनको आगे कर लेना है और मशीन को हमने यहाँ 2 बार चला लेना है। इसके बाद अब हमारी ये 3 जालियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं तो अब हमने
ये जो एक है इसकी दो बनानी है, तो इस वाली नीडल को उठा करके हमने यहाँ डालना है और इस वाली नीडल को हमने उठा करके यहाँ डालना है। सेंटर में 3 नीडल्स हमारी बच जाएंगी। पीछे वाली नीडल्स को हमने आगे कर लेना है और मशीन को 2 बार यहाँ हमने चला लेना है। इसके बाद हमने सेंटर में एक ही जाली बनानी है, क्योंकि हमारी ये 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ इसको इस तरह से डालेंगे, सेंटर में एक नीडल बचेगी, इसको इस तरह से डालेंगे, नीडल को आगे करेंगे और मशीन को 2 बार चला लेंगे। तो इस तरह से हमारी पहले ये 6 जालियाँ कंप्लीट हुई। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। पहले हमने 6 जालियाँ बनाई, फिर उसके बाद हमने 5 बनाई, उसके बाद हमने 4 बनाई, उसके बाद हमने 3 बनाई, फिर 2 बनाई और 1 बनाई। तो इस तरह से हमारी ये जालियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और इसको आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, गैप डाल के इसको डाल सकते हैं, या फिर आप साइड में जो है वो गैप डाल सकते हैं, ऊपर भी गैप डाल सकते हैं। मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और इसके ऊपर जो है मैंने इसमें मोती लगा दिया है। तो आप भी इस तरह से इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं या सिंपल भी इसको रख सकते हैं, तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें मैंने ये सिंपल सा बॉर्डर डाला है और ये सिलाइयों के साथ बनाया है, ऊपर ये मशीन के साथ डिज़ाइन डाल दिया है और फिर नीडल वर्क करके इसमें मोती लगा दिए हैं। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।